राजस्थान की गौरव गाथा में आज की गाथा ग्रीष्मेल युद्ध के उन महान योद्धाओं की जिनका नाम है जेता और कुंपा। कहते हैं कि ग्रीष्मेल युद्ध में मालदेव की बड़ी फौजें देखकर शेरशाह सूरी डर गया और उसे अपनी हार का अंदेशा लगा। तब उसने छल कपट किया और मालदेव के प्रमुख सेनापति जेता और कुंपा के शिविरों के आगे एक एक पत्र और 20-20 हजार रुपए रखवाए, जिससे कि राव के मन में अपने प्रमुख सेनापतियों के प्रति शंका उत्पन्न हो जाए। और ऐसा ही हुआ और मालदेव को लगा कि उसके दोनों सेनापति बिक गए और मालदेव रातों रात अपनी बड़ी फौज लेकर वहां से निकल गया। लेकिन प्रभात के अंदर सुबह जब जेता और कुंपा को पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब कहते हैं कि जेता जी ने कुंपा जी से कहा कि हमें राव के पास जाकर कर उनको बताना चाहिए कि उनके साथ धोखा हुआ। तब कहते हैं उन्होंने कहा नहीं, अब इस दाग को धोने का एक ही विकल्प है और वो केवल और केवल खून है। माथा देना पड़ेगा रणभूमि में, शीश कटाना पड़ेगा रणभूमि में और अपनी बेगुनाही को साबित करना पड़ेगा, तब जाके हमारे वंशजों पर यकीन किया जाएगा। और कहते हैं युद्ध प्रारंभ होता है। एक तरफ शेरशाह सूरी के 12,000 सिपाही, एक तरफ जेता कुंपा के पास 8,000 सिपाही। लेकिन राजपूतों का पहला प्रहार इतना भयंकर और भीषण हुआ, कहते हैं कि सूरी की सेना में हाहाकार मच गया और सूरी को रण के मैदान के दौरान इबादत करने पर मजबूर कर दिया कि ऐ खुदा एक बार बख्श, दोबारा मारवाड़ पर अटैक नहीं करूंगा। लेकिन तब तक कहते हैं कि जलाल खान जलवानी की बड़ी फौजें शेरशाह सूरी की सहायता आ जाती है और इधर राजपूतों की संख्या पहले से ही कम थी और उधर कहते हैं कि उस दल में उत्साह भर गया। तब कहते हैं कि दोनों वीर लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हो गए। यहाँ पर एक दोहा बड़ा प्रचलित है, गिरी तोरे गार में लंबी बदी खजूर, जेते कुंपे आकिया के स्वर्ग नेड़ो घर दूर। जेता जी और कुंपा जी ने सोचा कि अब हमारे लिए स्वर्ग नजदीक है, घर दूर है। और कहते हैं कि इस युद्ध में बहुत ही कठिनाई से शेरशाह सूरी जीता और जीतकर वो कहता है कि बोलियो सूरी राजयूं गिरी घाट घमशान, अरे खातर मुट्ठी बाजरी मैं खो दे तो हिंदवान। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जेता कुंपा ने जो अदम्य साहस दिखाया उसका कायल तो शेरशाह सूरी भी हो गया था। जय राजपूताना, जय भारत, जय राजस्थान।